तो जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब इसमें क्या संभावित डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में क्या हो जाता है, रॉ मतलब मनमुटाव, ठीक है। मनमुटाव हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी चलाते हैं, हैवा से लोग अपनी अपनी चलाते हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग जो है हैवा हॉट एक्सचेंज पे उतर आते हैं, मतलब तू मैं मैं। समटाइम दे डोंट मेंटेन द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द फैमिली। डिग्निटी एंड डेकोरम क्या होता है, मान मर्यादा, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें परिवार की कोई चिंता नहीं होती, तो वो सीधा हैव अ हॉट एक्सचेंज पे उतर आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के वातावरण को हम क्या बोलेंगे, झगड़ा होता है, क्वारल। क्वारल होता है झगड़ा। जिस घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं उस घर के वातावरण को क्या बोलेंगे, क्वारलसम। क्या बोलेंगे, क्वारलसम। क्वारल तो झगड़ा होता है, आप जानते हो। और क्वारलसम एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, झगड़ालू वातावरण, ठीक है। मतलब शब्द से ही शब्द बनते हैं, जैसे आई डोंट लाइक क्वारलसम एटमॉस्फेयर ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है। और क्वारलसम एटमॉस्फेयर सिंगल फैमिली का भी हो सकता है। और जब लड़ाई रोज़ रोज़ होगी तो इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। साइंस की भाषा में फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन मतलब कलह होता है। फ्रिक्शन कलह वही समस्या एक प्रकार की, ठीक है। अब जब कलह होती है तो कलह होने का एक और कारण रहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, गलत फहमी। लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, तो हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी बताया कि किसी से कुछ कह रहा है, दूसरे को लगा मुझसे कह रहा है, ये गलत फहमी हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो मैं सबसे कह रहा हूँ, लेकिन आपने घर जाके बोल दिया कि पापा सर तो हमसे बोल रहे थे कि तुम ही नहीं पढ़ते हो। तो फिर आपके पापा आएंगे तो मैं बताऊंगा कि नहीं मैं सबसे कह रहा था कि सभी नहीं पढ़ते। और अब इनमें से अगर आप में से 4 बच्चों में से या 10 बच्चों में से 4 नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी टीचर यही बोलता है आप लोग पढ़ते नहीं हो, यू आर केयरलेस अबाउट स्टडी, ठीक है। अब जब इस प्रकार का वातावरण होता है तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, तो दे डोंट गिव अ हेल्पिंग हैंड। गिव मतलब देना, हेल्पिंग हैंड मतलब सहायता का हाथ। गिव ए हेल्पिंग हैंड मतलब होता है सहायता का हाथ देना, और डोंट गिव ए हेल्पिंग हैंड मतलब सहायता का हाथ ना देना। और दूसरे शब्द में सहायता करने को कोऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, लोगों को कोऑपरेट करना, परस्पर सहयोग करना, इस कॉल्ड द कोऑपरेशन, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलो उसके बाद जब एक दूसरे का सहयोग नहीं करते तो कुछ लोग जो है वो एक काम में लगा, मतलब एक ही आदमी काम में लगा रहता है, तो इसे हम बोलेंगे कैरी द बर्डन अलोन। अकेले बोझा ढोना, अकेले लगे हो इतने बड़े घर के काम में, तो उसे भी बुरा फील होता है कि आई एम अलोन कैरिंग द बर्डन, ठीक है। कैरी द बर्डन अलोन। जब आदमी अकेला अकेला बोझा ढोगा है, आप ही आपसे काम करवाओगे, तो आप दूसरों को क्या एक्सप्लेन करोगे कि माई फैमिली, आप क्या बोलोगे, दैट देयर इज़ अ बर्डनसम एटमॉस्फेयर इन माई फैमिली। मेरे परिवार में बोझिल वातावरण है। कैसा वातावरण है, बोझिल वातावरण, बर्डनसम एटमॉस्फेयर। बर्डनसम, बर्डन मतलब बोझा और बर्डनसम मतलब बोझिल, बर्डनसम एटमॉस्फेयर है। तो बोलेंगे क्यों है, तो आप, और फिर आप ये बोलोगे कि यार बड़ा सफोकेशन फील करते हैं हम। तो सफोकेशन मतलब दम घुटना, है ना। सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर, दम घोंटू वातावरण। आपको कोई फ्रीडम ना हो और आपको काम ही काम करना पड़े, तो आप सफोकेशन फील करोगे कि नहीं। तो आप बोलोगे देयर इज अ सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर इन माई फैमिली। और वो बोलेंगे सफोकेटिंग क्यों है, तो आप बोलोगे हमें हर इच्छा को दबाना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे, वी हैव टू सप्रेस अवर डिज़ायर। सप्रेस अवर डिज़ायर, हमें इच्छाओं को दबाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। अच्छा, सप्रेस डिज़ायर मतलब होता है, सप्रेस मतलब होता है दबाना, डिज़ायर मतलब इच्छाएं। सप्रेस मतलब दबाना, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, मतलब इच्छाओं को दबाना पड़ता है। जॉइंट फैमिली होती है, दादा दादी होते हैं पुराने ज़माने के, कहीं भी जा रहा है तो बोलते हैं कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, रोक टोक होती है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, बच्चे बड़े अजीब हैं, मम्मी पापा पूछते कहाँ जा रहा हो, एताई इधर, कहाँ तो बता, तो उस जगह का कुछ नाम तो होगा। हाँ अब भी आ रहा हूँ, जे नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा पूछो लड़ने तैयार हैं, लेकिन बताएंगे नहीं खुल के कि हम मार्केट जा रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, इधर, क्यों जा रहे हैं, ऐसा ही। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दे शुड नॉट स्पीक क्लियरली, ओके। तो इस प्रकार के वातावरण सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर बोल सकते हो आप, ठीक है। अब सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं। क्या होता है, जब सप्रेस डिज़ायर, आदमी को इच्छाओं को मारना पड़ता है। किस कारण से मारना पड़ता है इच्छाओं को, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस जैसे महिलाएं, भैया इतना ही पल्लू चाहिए जॉइंट फैमिली में, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण दादा दादी हैं और भी बड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि बहू जो है घूंघट प्रथा का पालन करे, ठीक है।
उसके बाद पहनावे का विशेष ध्यान, महिलाएं अपनी मर्यादा में रहेंगी, जो नहीं कि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं तो फिर भी सासू माँ को दिक्कत, जो कैसी बहू है, कितनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही, बिल्कुल रावण जैसी, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहू, ऐसा लग रहा है ताड़का है, ऐसा लग रहा है कि वो सूपना खा हंस रही है, ठीक है। तो वो दिक्कत बहू को कि सासू माँ कभी हंसती नहीं होंगी क्या ऐसे, मतलब हंसने पे भी प्रतिबंध कहीं कहीं, ठीक है। दूसरी बात, आप फाइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और आप सिंगल फैमिली में कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, हस्बैंड वाइफ के युद्ध चलता रहता है, इधर से गोले फेंक रहे हैं, इधर से मिसाइल दाग रही हैं, ठीक है। ये चलता रहता है क्योंकि कोई इंटरफेयर करने वाला है ही नहीं, ठीक है। पर बुजुर्गों के सामने नहीं लड़ पाते जॉइंट फैमिली में, तो अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं। मन में तो बहुत गुस्सा आता है कि क्या करें, लेकिन कंट्रोल कर लेती महिलाएं भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तुम कौन सी फैमिली में रहती हो अभी? ज्वाइंट में हो आप? हाँ, ज्वाइंट फैमिली में मज़ा है, बाकी मज़ा है अगर लोग अंडरस्टैंडिंग है। चलो, अब इससे भी एक वर्ड मिल गया। जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहने का मज़ा क्यों है? क्योंकि वहाँ का वातावरण कब है? क्योंकि वहाँ का वातावरण कैसा हो? एमिएबल एटमॉस्फेयर हो, एमिएबल, ठीक है, मतलब प्रेम भाव का वातावरण हो, मतलब सहयोगात्मक भावना हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो गिव अ हेल्पिंग हैंड, एक दूसरे को सहायता का हाथ दें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, ठीक है, परस्पर सहयोग करें। उसके बाद ऐसा है कि सभी लोग अपना काम करें, मतलब कोई भी सिट आइडल ना रहे। सिट आइडल मतलब क्या होता है? फालतू बैठना, हाथ पे हाथ धरे बैठना, वैसा ना बैठना, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ब्रदरहुड तो खैर अलग चीज़ हो गई। ब्रदरहुड तो भाईचारा होता है, तो घर में भाईचारा नहीं होता। ब्रदरहुड मतलब होता है जैसे बाहर के लोगों को भाई जैसे समझना, इस कॉल्ड द ब्रदरहुड, सबको समझना। तो दैट्स वाई द जॉइंट फैमिली इज़ अ गुड फैमिली व्हेन द पीपल हैव द एमिएबल एटमॉस्फेयर एंड लिव विथ हारमनी, लिव विथ हारमनी, प्रेम भाव से रहना। व्हेन दे लिव विथ हारमनी, प्रेम भाव से रहना, तो फिर मान के चलो जॉइंट फैमिली से बेस्ट कोई फैमिली है नहीं वहाँ पे। एक और अच्छी बात है, जैसे इन्होंने बोला जॉइंट फैमिली में लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो मैनी पीपल टू लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल के लिए बहुत सारे मेंबर होते हैं। लुक आफ्टर द किड्स, तो लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर या लुक आफ्टर, ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि गाइडेंस भी बहुत मिलता है, मार्गदर्शन इन जॉइंट फैमिली में। तो ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं, जॉइंट फैमिली, मार्गदर्शन बहुत मिलता है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में बस थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं। एक तो वो रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज दे मेंटेन कल्चरल लिगेसी, दिस सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लिगेसी, उसके कारण उनको क्या है, जो कुछ मान्यताएं हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका वो पालन करते हैं। तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये शब्द आ रहे हैं ना। उसके बाद कल्चरल लिगेसी, तो वहाँ पे क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। रेस्ट्रिक्शन के लिए और वर्ड है चेक या प्रिवेंट। क्या होता है? चेक या प्रिवेंट। क्रॉस द लिमिट मतलब क्या होता है? सीमा को पार करना। बट नोबडी क्रॉस द लिमिट इन जॉइंट फैमिली। इफ समवन क्रॉस द लिमिट ही बिकम्स द रीज़न ऑफ फाइटिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द आते हैं इसमें। एक और वर्ड बताया था हमने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है टकराव। तो विचारों में भी मतभेद होता है, मतभेद, और उसके बाद टकराव, बातों में भी होता है, विचारों में टकराव होता है हमारा, तो इसे बोल देंगे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब होता है टकराव। कहते हैं हर फैमिली के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर परिवार के अपने कुछ अच्छाई और बुराइयां हैं, मतलब गुण व दोष हैं, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोलेंगे। और आप चाहें तो अपनी, अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है और आपके अंदर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट भी एक वर्ड है। लोग बोलते हैं भैया एडजस्ट करके रहो। इफ़ यू हैव द एडजस्टमेंट देन यू कैन फुलफिल द डिज़ायर, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, ठीक है। यू कैन फुलफिल द डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द पीपल, अगर लोगों के साथ आप तालमेल बनाने की आप में है एबिलिटी, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आते हैं इसमें। वर्ड और है सेंस ऑफ वननेस, एकाकी भावना। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सेंस ऑफ वननेस, एकाकी भावना, मतलब सबका एक जैसा सोचना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मान लो एक राय बनाना, एकाकी भावना। जैसे किसी सीनियर ने कह दिया, अब सीनियर को क्या बोलते हैं? पैट्रियार्च। क्या बोलते हैं? पैट्रियार्क भी पढ़ते हैं, पैट्रियार्च पढ़ते हैं। पैट्रियार्क मतलब होता है द मेल हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया रहता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जॉइंट फैमिली में,
कीप पेस विथ एक नया वर्ड है, कीप पेस विथ, इसका मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। जैसे कि वुमेन कीप पेस विथ जेंट्स या मेन, या वाइफ कीप पेस विथ हस्बैंड, महिला भी अपने पति से कदम मिला के काम करवाती है। ये सिंगल फैमिली में ज़्यादा करवाती हैं, जॉइंट में भी करवाती हैं अगर वैसा परिवार है तो कीप पेस विथ एंड डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। अच्छा, परिवार को जब अलग होता है तो उसे बोलेंगे सेपरेट, क्या बोलेंगे? सेपरेट, ठीक है, सेपरेट बोलेंगे उसे। द फैमिली बिकम सेपरेट, मतलब परिवार अलग हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अपन ने नहीं बोला, कॉमन किचन। जॉइंट फैमिली की मुख्य विशेषता है कॉमन किचन। जॉइंट फैमिली में कैसा किचन होता है? कॉमन किचन होता है, एक ही चूल्हा होता है, उसी पे खाना बनता है, कॉमन किचन। और वहाँ जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनको बोलते हैं वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाएं, वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाएं, ठीक है। इफ़ द फैमिली अलाउ वुमेन टू वर्क आउटसाइड सो दे इजीली वर्क एंड दे इजीली अर्न मनी, ओके। और जॉइंट फैमिली में एक बार अच्छी बात होती है मैनी सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स कमाई के स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि परिवार में कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, देखिए कंप्रोमाइज़ भी एक वर्ड है। कंप्रोमाइज़ मतलब क्या होता है? समझौता कर लें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर अच्छा वातावरण हो परिवार का तो फील फ्री एंड स्मूथ, फील फ्री एंड स्मूथ मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्री मतलब आज़ाद और सरल महसूस करना, फील फ्री एंड स्मूथ, आज़ाद और सरल महसूस करना। अगर ये परिवार का वातावरण है तो और अच्छी बात है। या हारमोनी के साथ रहना। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर पेन एंड प्लेजर। जॉइंट फैमिली में एक बात होती है शेयर पेन एंड प्लेजर, इसका मतलब सुख दुख बांटना। क्या होता है? शेयर पेन एंड प्लेजर, सुख दुख बांटना। तो सुख दुख बांटना मतलब यह है कोई दुखी है तो उसको आप थोड़ा सा सांत्वना दो। सांत्वना देना होता है कंडोलेंस, क्या होता है? कंडोलेंस, है ना, सांत्वना, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप कोई गुस्सा है तो उसे भी थोड़ा सा आप मना सकते हो। उसे कोई एंग्री है तो उसे क्या करोगे आप लोग? कन्वेंस करोगे। क्या करोगे? कन्वेंस होता है किसी को बातों से मनाना, ठीक है। या पेसिफाई हिम, पेसिफाई मतलब होता है किसी को गुस्से को शांत करना, पेसिफाई हिम। अच्छा, परिवार में लड़ाई का कारण क्या होता है? इंटरफेयर, ये बड़ी समस्या है, इंटरफेयर, ठीक है। इंटरफेयर, दूसरों कोई काम कर रहा है दूसरे के मामले में दखलंदाजी करना, इस कॉल्ड इंटरफेयर, है ना। कुछ आप कर रहे हो दूसरा आ गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मत करो, वैसा कर लो, अब आपको करना है, इंटरफेयर। अच्छा, एक और परिवार में दिक्कत होती है वास्तव में, वो होती है कंपटीशन की भावना, ठीक है। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अब प्रतिस्पर्धा बच्चों से शुरू होती और बड़ों में पहुंच जाती। जैसे मान लीजिए शिवम है, मान लीजिए अब शिवम जाता है, ये बड़ा है, ये जाता है बाइक से और इसके चाचा का लड़का है मान लो वो जाता है साइकिल से। तो अब शिवम जो है, इसके चाचा का लड़का जो है वो साइकिल से आता है तो उसकी मम्मी या उसके पापा कहेंगे हमारा लड़का भी बाइक से जाएगा, भले ही वो बाइक से गिर जाए, भले ही उसकी एज नहीं हुई है। ये बड़ा मुश्किल होता है एडजस्टमेंट करना, ठीक है। और कहने को जॉइंट फैमिली आपको लगता होगा कि जॉइंट फैमिली में मज़ा है, जहाँ तक मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है, जॉइंट फैमिली में महिलाओं की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। ऐसे आदर्श परिवार एक दो हो सकते हैं पूरे भारत में, नहीं और भी हो सकते हैं ज़्यादा, मेरे पास कोई ऐसे पर्टिकुलर आंकड़े नहीं है, बट इन रियलिटी देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर द वुमेन इन जॉइंट फैमिली, देयर लाइफ इज़ रियली लाइक अ हेल, ओके। दे कांट लिव विथ फ्रीडम, they have to work in the kitchen all the time, they are confined to the kitchen only, and their life become the very worst in the joint family because they have no authority, they have no right to take decision of their self, of their life. They are to work in the kitchen all the time, really they carry the burden alone, they are really called the working women, they confined to their kitchen all the day and they have restrictions, they are to live under the limitations, or they are not having authority to raise their voice against the injustice in family because they are called, you are the women, your work to cook food only, you can't interfere in any matter, you can't keep your voice, you can't keep your advice among any matters. That's the biggest problem in joint family, okay. और कई बार तो ऐसा होता है कि महिला तो ऐसा लगता है कि हम इस घर के बस काम करने वाले हैं बस, ओके। दे फील लाइक अ मेड ऑफ अ फैमिली, वो लगता है तो काम वाली बाई हैं। लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो शादी होती है उसकी तो वो रानी होके आती, रानी बन के आती, ठीक है। और घर आने के बाद वो लक्ष्मी हो जाती, लक्ष्मी, और काम कर कर फिर बाई हो जाती है, इसलिए उसको एक साथ में बोलने लगे रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। इन रियलिटी
that at the time of marriage the girl comes like a rani, like a queen, and then at the home everybody say the woman is the Lakshmi of home. कहते हैं ना हर कोई, जब कोई बहू आती रानी बन के आती, फिर कहते हैं भैया घर की लक्ष्मी होती है, लड़कियां बहू तो घर की लक्ष्मी होती, और फिर काम कर कर के बाई बन जाती है, इसलिए बोल देते उसको रानी लक्ष्मी बाई. ओके, द वुमेन आर कॉल्ड रानी लक्ष्मी बाई. ओके, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द फैमिली? आपके हिसाब से कौन सा परिवार अच्छा है? एकल परिवार अच्छा है. देखो मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं. परिवार कोई बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, है ना. लोग अच्छे हैं तो कोई भी परिवार अच्छा है. अगर कोई कहे कि कौन सा देश अच्छा है, देश सभी अच्छे होते हैं. बस ये निर्भर करता है वहाँ के लोगों के ऊपर कि लोग अपने देश को कैसा बनाते हैं. तो परिवार सभी अच्छे होते हैं, बस ये है कि मैनी मैन मैनी माइंड. ठीक है, जितने लोग उतनी बातें. इन जॉइंट फैमिली देयर आर मैनी मैन, obviously they have a many minds, many thoughts, everybody has the different planning, everybody has a sense to make his different and separate identity. हर किसी के अंदर एक भाव है, भावना है कि वो उसकी अलग पहचान बने. ठीक है, अब समाज में सबके साथ एडजस्ट करके चलने में क्या होता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है. वी हैव टू सप्रेस अवर डिज़ायर. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन माई फैमिली इफ़ आई वॉन्ट टू परचेस एक्सपेंसिव बाइक, ओके, बट माई for example I am the part of joint family, so other member or the head of the family wants everyone to have a same bike. Okay, so definitely I have to suppress my desire. Okay, मैं चाहता हूँ कि अच्छी महंगी वाली बाइक लूँ, लेकिन परिवार के जो दादाजी हैं वो चाहते हैं सबके पास समान बाइक हो. तो फिर मुझे अपने एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ सही कह रहे हैं. अगर महंगी मांगूंगा तो बाकी सब भी फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा ना मामला. ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम. चलो ठीक है, सफिशिएंट फॉर टुडे.